सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सैन्य सेवा से विदाई ली। इस मौके पर उन्हें नई दिल्ली में तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को वर्दी में आखिरी सलाम। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को तीनों सेनाओं ने वर्दी में आखिरी सलामी दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भावुक होकर कहा कि उन्होंने आज आखिरी बार वर्दी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। Great honor for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I just laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. भावुक स्वर में ही उन्होंने आगे कहा कि पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद उनका स्वागत दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों ने किया, जो उनके सैन्य जीवन से नागरिक जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। उन्होंने अपने कार्यकाल को बेहद संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया और सभी का धन्यवाद किया। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन पाने वाले जनरल चौहान ने 40 साल से भी ज्यादा समय तक देश की सेवा की और अपने सैन्य करियर के दौरान कई अहम कमांड, ऑपरेशनल और स्टाफ पदों पर काम किया। उन्होंने एक अनुभवी सैन्य लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई और सशस्त्र बलों के भीतर रणनीतिक ऑपरेशनल नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि जनरल अनिल चौहान ने 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था और 4 दशकों से अधिक समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। सितंबर 2022 में उन्हें देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल, संयुक्त संचालन और सैन्य आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। गौर करने की बात यह है कि देश के अगले सीडीएस रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे। वे 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। एनएस राजा देश के तीसरे सीडीएस होंगे।